अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आपका। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने लगे हैं वो है ख़राब बैटरी को ठीक करने का इन्वर्टर से तरीका। तो दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बहुत अहम है। ये आपको नेट पर कहीं से नहीं मिलेगी। तो हम अपने इन्वर्टर से ही अच्छे तरीके से जो ख़राब आपकी बैटरी है उसको ठीक कर सकते हैं। ये मैंने इक्वलाइजेशन इसका मोड ऑन किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बैटरी चार्जिंग कर रही है। असल में ये हाई वोल्टेज जो इन्वर्टर है वो देता है इसको, जिसकी वजह से ये देखिए 29.2 वोल्ट इसको बैटरी को मिल रहे हैं, जिस पर ये चार्जिंग कर रहा है। तो इक्वलाइजेशन मोड ऑन करने का तरीका ये है कि आप इसकी सेटिंग में जाएं, एंटर का बटन दबाएं। इससे आप बैक में जाएं और 30 की जो सेटिंग है तो उस पर आपने EEN कर देना है, इक्वलाइजेशन मोड को ऑन कर देना है। ये यहाँ से आपका इक्वलाइजेशन मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने इधर 29.2 वैसे डिफ़ॉल्ट में ही होते हैं, अगर ना हो तो आपने 29 वोल्ट कर देना है 2 बैटरीज़ के लिए जो 24 वोल्ट की होती है। अगर एक है तो फिर आप 15 वोल्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो 32 नंबर सेटिंग है, ये टाइम का दौरानिया होता है कि आपने कितनी देर के लिए इक्वलाइजेशन मोड ऑन करना है। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट आप कर लें, जो बेहतर होता है। 60 मिनट के बाद ये दोबारा अगर इक्वलाइजेशन मोड उस कामयाब ना हो, यानी 60 मिनट के बाद भी अगर आपकी बैटरी बैकअप ना दे रही हो, तो ये 120 मिनट दोबारा जो है वो इक्वलाइजेशन मोड पर लगा सकते हैं, यानी 2 घंटे। ये जो सेटिंग है आपके पास 35 नंबर, ये फ़ौरन जो है इनेबल करने की सेटिंग है। सॉरी, ये जो सेटिंग है ये 30 डेज़ की है, यानी 30 डेज़ के बाद ये ऑटोमेटिक जो है इक्वलाइजेशन मोड आप चाहते हैं कि दोबारा ऑन हो जाए, तो ये 30 डेज़ के बाद दोबारा ऑटोमेटिक जो है इन्वर्टर इसको ऑन कर देगा। इसके बाद जो सेटिंग है हमारे पास, सॉरी ये चला गया, मैं आपको बता रहा था, ये 30 डेज़ के बाद ये दोबारा ऑन हो जाएगा। तो ये AEN ये जो सेटिंग है ये फौरी तौर पर इक्वलाइजेशन ऑन करने की सेटिंग है, AEN। तो दोस्तों, इसका असल फ़ायदा ये है कि हमारी जो बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी, ये केमिकल सेल की वजह से इसके ऊपर सल्फेट जो जम जाती है। ये देखें, ये मेरी काफ़ी पुरानी बैटरी है, तकरीबन 4 साल हो गए इसको। तो अब ये देखें, इसको चार्ज ये कर रहा है, ये आपको बुलबुले नज़र आ रहे होंगे, और इसके जो सेल हैं उनके ऊपर ये वाइट कलर की तय चढ़ जाती है, जिसको हाई वोल्टेज दे के इन्वर्टर से आप उतार सकते हैं। तो अभी इसकी मैंने ग्रेविटी चेक की है, तो ये तकरीबन 1.200 से ऊपर आ रही है इसकी। तो जब ये 60 मिनट हो जाएंगे तो दोबारा इसकी हम ग्रेविटी चेक करेंगे। ये देखें, तमाम सेल में बबल्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो ये हाई वोल्टेज से इसकी तय साफ़ करते हैं सेल की, और तय साफ़ होने से दोबारा जो है ये बैकअप देना शुरू कर देती है। अभी ये बिल्कुल बैकअप नहीं दे रही बैटरी इसकी हमारी, मिनिमम 5 मिनट, और लोड भी इतना है कि 1-2 पंखे सिर्फ चलाती है। तो इसके बाद अब ये इक्वलाइजेशन के बाद मैं इसकी ग्रेविटी चेक करूँगा 60 मिनट जब पूरे हो जाएंगे, तो फिर आपको वो भी तरीका बताएंगे। तो इसके जो एहतियात हैं वो मैं आपको बता दूं कि आपने जब इक्वलाइजेशन मोड ऑन करना है तो आपने इसके जो ऊपर ढक्कन है वो रिमूव कर देने हैं, और हवादार जगह पर आपने इसको रखना है, और इसमें आपने कोई चीज़ नहीं डालनी। कई लोग इसमें सिरका, नमक या ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, तो वो बिल्कुल ही बैटरी ख़राब हो जाती है और उससे ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। तो दूसरा, आपने इसको हाथ लगा कर देखना है बैटरी को कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही। अगर गर्म हो रही है तो आप ज़्यादा गर्म हो रही है तो आप इसको फ़ौरी तौर पर इसको इक्वलाइजेशन मोड को आप ऑफ़ करें, और तारों को भी आप हाथ लगा कर चेक कर सकते हैं कि गर्म तो नहीं हो रही।
तो और इसमें एहतियात यही है कि आपने इसमें से, क्योंकि आप गैसें खारिज हो रही हैं, तो अगर आप ढक्कन इसके लूज़ नहीं करेंगे या बंद कर देंगे तो वो फिर फटने का भी ख़दशा हुआ। तो ज़्यादातर इसमें यही है। एक इसके ये पॉइंट आपने साफ़ करने, ये देखें मैंने पॉइंट इसके साफ़ करके ऊपर ग्रीस लगा दी है। ये देखें पॉइंट इसके साफ़ करके ग्रीस लगा दी है, इसके ऊपर भी तय जड़ जाती है, जिसकी वजह से करंट अच्छी तरह पास नहीं होता। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको इसका बैकअप चेक कराऊंगा कि इक्वलाइजेशन के बाद हमारी ये जो कंडम बैटरी है ये ठीक हुई है कि नहीं हुई। तो ग्रेविटी मीटर हाइड्रोमीटर से चेक करके मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।